मैं आपको बात बताती हूँ, एक बार मैं चेन्नई में थी, तो वहाँ एक चेन्नई की एक महिला ने मुझको कहा, कहते एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और रात का सफ़र था और ट्रेन में मैं उस कंपार्टमेंट में मैं अकेली ही थी, तो थोड़ा डर सा लगने लग गया, डर आने लग गया कि रात का समय है तो क्या कोई कैसा बंदा आ जाए, कैसे लोग आ जाएं, और बस मन है तो डर रहा है। बोले इतने में एक स्टेशन से एक पैसेंजर चढ़ा। वो पैसेंजर एक सरदार था। कहती जैसे ही मैंने देखा कि सरदार ट्रेन में आया, कहती मेरा सारा डर भाग गया कि अब ठीक है, अब ठीक है। क्यों? कहती हमने अपने घर में कुछ एक लोगों से ऐसा सुना था उसने, वो मिली किसी को नहीं थी, ऐसा कहती मैंने सुना था कि ये जो होते हैं ये बड़े वीर होते हैं, ये बड़ा रब से प्यार करने, ये परमात्मा से बड़ा प्यार करते हैं, ये बड़ा नाम सुमिरन करते हैं और ये बड़ी सेवा करते हैं। और इन्होंने जब भी कोई इन्वेडर्स आते थे जो हमला करते थे और उनसे उनकी औरतों को बचा लेते थे, अपने देश की औरत की अजमत कभी लुटने नहीं देते। कहते जब मैंने वो सब सुन रखी थी बात, मैंने देखा कभी नहीं था, कहती पहली बार देख रही हूँ। ये पता था कि खुली दाढ़ी होती है, वो सिर में पगड़ी लगाते हैं। कहती जब मैंने उसका देखा वो सब, कहती मेरा मन तो एकदम रिलैक्स हो गया, उसे डर नहीं लगा, उसे ये फिक्र नहीं आई कि ये भी बंदा गलत हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसके उस बाहरी स्वरूप से और जो कुछ उसने सुन रखा था अपने परिवार के लोगों से, मित्रों से, इससे उसको अंदर एक विश्वास बन गया और डर कहती मेरा चला गया। लेकिन क्या ये आज बात सच है? उतनी ही सच है जितनी तब सच थी। आज कितने जोर से पंजाब में ड्रग्स का चलन हो रहा है, कोने कोने में। मैं अभी थोड़े महीने पहले मोहाली में सत्संग था, या चंडीगढ़ में सत्संग था, तो मैं ये देख रही थी कि हर चौक में जहाँ वो गोल चक्कर आता था, हर गोल चक्कर पे एक अहाता खुला है। बहुत साल पहले कोई एक आध देखे थे, उस सेक्टर 42 और 45 के बीच में एक आध दिखता था, लेकिन अब हर चौक में दिखता। हंसी की बात यह थी, एक जगह मेरी नज़र पड़ी, कोई दुकान और नहीं खुली। सुबह का सत्संग था उस दिन, तो मैं किसी के घर जाना था और फिर उसके बाद संगत को मिलना था, तो 7 बजे का समय है, मुझे कोई दुकान वापस वहाँ पर किसी सेक्टर में खुली नहीं दिखी, लेकिन ये शराब का आता खुला हुआ था। उसके बाद 2-4 मोटरसाइकिलें लगी हुई थी। चांस की बात है, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ एक साइन लिखा हुआ था, यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों स्नैक्स मिलते हैं। मैंने कहा जो शराब पी सकता है उसको चिकन मुर्गा खाने में तकलीफ़ क्यों होगी? तो शराब पीने वाले को वैष्णव भोजन की क्यों जरूरत है? शराब पीने में कोई तकलीफ नहीं जिसको, तो उसको शाकाहारी स्नैक्स क्यों चाहिए? इसका माने ऐसे लोग भी होंगे जो ऐसे तो वेजिटेरियन है, ऐसे तो वो शाकाहारी है, लेकिन शराब की जरूरत उन्हें फिर भी महसूस होती। तो शराब क्या वैष्णवों को अलाउड होती है? माने इज इट पार्ट ऑफ द वेजिटेरियन कुजीन? अजब बात। भूल गए। आज पंजाबी अपनी विरासत को भूल गए। और जब ये सब घटनाओं को देखते हैं तब उस समय पर याद आता है, कभी वारिस शाह रोता था, कहाँ गए वो लोग जिनमें वीरता थी? कहाँ गए वो लोग? और मैं देखती हूँ जब आज, तो फिर से याद आती है कि समय अब तो और भी ज़्यादा खराब हो गया। खाना पीना, हंसना सोना, बिसर गया है मरना। खाना पीना, हंसना सोना,
विसर गया है मरना। खस्म बिसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना, त्रिग जीवन नहीं रहना। खाना पीना हंसना सोना, विसर गया है मरना। खस्म बिसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। त्रिग शब्द का अर्थ होता है धिक्कार है। जो किसी को 1000 बार बोले ना धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, तो एक बार त्रिग होता है। 1000 times if somebody is being cursed, then equivalent word is त्रिग। और त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग पहरिया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग सुहाया। साहब कहते हैं तेरे खाने पर धिक्कार, लानते हैं, तेरे सोने पर लानते हैं, जो सोना पहनता है उस पे लानते हैं, जो कपड़े पहनता है उस पर लानत है तेरे, क्यों ये सब खा पी के सो के तूने अपने खस्म को बिसार दिया। खस्म कौन है? यहां खस्म परमेश्वर को कह रहे, यहां खस्म परमेश्वर को कह रहे। सब रिझाया साहिब नहीं रिझाया। साहिब तो तब रिझाओगे ना जब सुमिरन करने बैठोगे। तो कबीर कहते हैं लालच के पीछे तुम अपने जन को गंवा बैठोगे, माया के इस भ्रम में तुम भूल गए हो मरना सच जीना झूठ। इसलिए अब वो जीने की एक जो कला सिखा रहे हैं, वो ये कहते हैं तन जोबन का गर्व न कीजिए। धन है अभिमान मत कर, कह साहिब की कृपा है। अच्छा जी, खाली धन रुपए वाला धन ही नहीं होता, आपका चरित्र आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर जो है ना, यह आपकी सबसे बड़ी मलकियत होती है। किसी के पास ढेरों रुपया हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, समाज उसको अच्छी नजर से नहीं देखता। चोर चकारी करके, स्मगलिंग ड्रग करके करोड़ों रुपया कमाया, क्या मिला उससे? क्या मिलेगा क्या उससे? एक फोकी शान है बस, और कुछ भी नहीं। एक सिर्फ एक खुन्नस है, मेरे पास इतना है। कहते ये जीवन में अगर आपके पास धन होवे तो परमात्मा का शुक्र करे और उस धन का सदुपयोग करे। परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन को कमाना ही चाहिए। धन को कमाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उस धन के ऊपर मेरी का ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। मेरा है, मेरा है, मेरा है। पुरानी बात है, एक बार एक सज्जन आए, कहते जी हमारे घर चलिए। मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं, मैं बाहर बगीचे में थी। कहते नहीं, बस आप आइए ना, मैं तो गाड़ी लेके ही आया हूँ। तो वो ड्राइवर को कहते, ड्राइवर गड्डी अगे ला। अब वो गाड़ी उनके पास, अब वो क्या है, मुझे गाड़ी दिखाना चाह रहे थे कि कितनी बड़ी गाड़ी लेके आ। ड्राइवर को बोल रहे जल्दी जल्दी ला, जल्दी ला, गाड़ी आगे ले आ। वो गाड़ी ला के उसने सामने खड़ी कर दी। क्या आओ ना, बैठो आप, बस पास में ही घर है। मैंने कहा देखिए, अगर घर पास में ही है तो पैदल भी जा सकती हूँ, पर जब जाना ही नहीं है तो गड्डी ले आके जाज, मैं नहीं जाना। बात ही खत्म हो गई। आपने साथ 4 चमचे बुलाया हुआ तो जी ये शहर दे बड़ी वड्डी शख्सियत है। मैं क्यों, ये 10 फुट लंबे ने जी, शहर दी बड़ी वड्डी शख्सियत है। मैं क्यों, इन्हों का वजन 100 क्विंटल है। कहां से बड़े है? ये जो शरीर है
5 फुट 7.5 इंच लंबा है, वो सज्जन तो साड़ी कच्छ तक भी नहीं सी पहुँचते पे, बोले जा रहे बड़ी शख्सियत, कच्छ माने बगल तक, मेरे कंधे से भी नीचे था। 4 बंदे बोल रहे बड़ी बड़ी शख्सियत है, और मैं ऊपर से नीचे देखूं कहाँ से बड़ा है तू, ना कद में बड़ा, ना अकल में बड़ा, ना चरित्र में बड़ा, ना बोली में बड़ा, ना भाषा में बड़ा, काहे बोल रहे बड़ा बड़ा। वडे वडे जो दिसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, कौन वडा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम लिवलाई। मेरे लिए वो बड़ा, मेरे लिए वो बड़ा है जो राम का दीवाना है, जो राम से मोहब्बत करता है। बाकी तो बड़े का मतलब क्या होता है भाई? जो तख्तों ताजों पे रुआब जमाते थे, वो एक दिन 3.5 हाथ की कब्र में मिट्टी हो जाने वाले। क्या बड़े, कैसे बड़े? हम बड़े अपने चरित्र से होते, हम बड़े अपनी बोली से होते, हम बड़े अपनी भाषा से होते, हम बड़े अपने विचारों से होते हैं। यहाँ बड़े बनिए ना, यहाँ बड़े बनिए। तन जोबन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। जैसे कागज पर पानी पड़ जाए तो कागज गल जाता है, तो आपके करेंसी नोट सारे, चाहे वो 1000 के हों और चाहे 500 वाले बापू गांधी वाले हो, अगर उसके ऊपर पानी गिर जाए तो वो भी सब गल जाते हैं। और जो चीज़ गल जाए, जो चीज़ खत्म हो जाए, उसकी क्या कीमत बोलो? तुमने देखा तुम्हारे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, किसी के घर बेटा बेटी हुआ हो तो लोग शगन देते, तो शगन मतलब रुपया पैसा देते, तो रुपया देते ना, वो बच्चे कैसे हाथ में पकड़ा दिए। अब बच्चे ने क्या है, मुंह में डाल लेगा। माँ ने नहीं देखा हो, पूरी 500 रुपए के नोट की लुगदी बना के थूक देता हो, ये लो तुम्हारा शगन। 500 क्या होता है बच्चे को कोई? इसीलिए बच्चे को हम भगवान का रूप कहते हैं, इसीलिए हम बच्चे को संत रूप कहते हैं। जैसे एक संत के लिए क्या मिट्टी क्या सोना दोनों बराबर चीज़ है, ऐसे ही बच्चे के लिए क्या रुपया और क्या ना रुपया, उसको क्या लेना देना उससे। ये उसकी खोपड़ी तो खराब माँ बाप करते हैं। जब जब उसकी ज़रूरतें आती हैं ना, बड़ी ज़रूरतें आती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये ज़रूरतें पैसे से पूरी। मैं अपनी एक बचपन की बात सुनाती हूँ। हमारे घर के आगे एक गली में एक आदमी सेब बेचने आता था। मैं होंगी कोई 4-5 साल की, इससे 5-1 साल की समझ लीजिए। उसने आना और मैंने उससे रोक लेना, उससे सेब लेना और खा लेना, सेब लेना खा लेना। 4-5वें दिन उसने घर का दरवाज़ा खटकाया और मैं तो मज़े से सेब खा रही हूँ, जैसे रोज़ खाती थी उससे, मैं तो सेब खा रही हूँ। तो वो मेरी माँ से कहता है कि पैसे दीजिए। बोले काहे के पैसे? बोले आपकी लड़की ने मेरे से रोज़ एक सेब लेके खाया है। तो हमारी माँ उन दिनों बहुत गुस्से वाली, ऐसा होता है वो बेचारों को, उनको भी कुछ दुनिया में ना औरतों को बहुत कुछ भोगना पड़ता है। तो उनको तो चढ़ गुस्सा गया, तो दे तमाचा मारा। सेब तेरे बाप की ये लगी हुई थी, तू रोज उठा उठा के खा रही थी। अब मेरे को तो ये समझ है नहीं ना कि सेब के बदले में पैसे भी देने पड़ते हैं। मैं तो सेब खा रही हूँ, मुझे सेब खाने से मतलब पैसे का लेन देन तो बड़े करते होंगे, ये तो समझ में भी नहीं है। बच्चे के लिए क्या फर्क? इसीलिए बच्चे को रब का रूप कहते हैं। सच बात तो यह है कि मैं उस समय जितनी हैरान हुई थी कि सेब खाने पर थप्पड़ काहे मार रहे हो, सेब ही तो खाया, अभी तो पैसे मांग रहे, दे दो, बात खत्म हो गई। ऐसे ही मैं आज भी हैरान होती हूँ जब कोई पैसे के लिए ऐसा कुछ तमाशा करता है या ऐसा कुछ बोलता है। अरे ये चीज किस काम की मेरे भाई? किसी काम की नहीं। धन तब किसी काम आता है, देखे एक साधक है, एक सत्संगी है, एक प्रेमी है, वो भी धन कमाता है, पर किस लिए? कि मैं धन से अपने रहने लायक एक घर बनाऊं,
वो ये नहीं कहता बड़ा बनाऊं कि मार्बल लगाऊं कि ग्रेनाइट लगाऊं, वो कहता एक घर बनाऊं और उसमें रहूं और अपने काम रोजगार को करके जो लौटूं तो खा पी के मुंह हाथ धो के बैठ के भजन करूं और रात सुख की नींद सोऊं और सुबह उठूं और उठ के फिर बैठ करके मैं भजन करूं, मैं अभ्यास करूं। मैं आपसे पूछती हूं, आप रोज नहाते हो कि नहीं? हैं? हाँ या ना कुछ तो बोल दो। जो ना नहाते हो वो ना बोले, जो नहाते हैं वो बोले। रोज नहाते हो कि नहीं? हाँ? रोज खाना खाते हो कि नहीं? जो नहाते हो, अच्छा चलो मैं तुमको बोलूं कि अगले अपना 8-10 दिन नहाना नहीं, मुंह भी नहीं धोना, बोले पंच स्नानी महाज्ञानी रोज ज्ञानी दलिद्री। बोले पंच स्नानी क्या बोले? 2 हाथ धो लिए, 2 पैर धो लिए, 1 मुंह धो लिया, ये हो गया पंच स्नानी। बोले ये महाज्ञानी होते। और जो रोज नहाए बोले वो महादलिद्री। किसी आलसी ने बनाया होगा ये दोहा। मैं आपसे कहूं कि आप 10 दिन नहाओ नहीं, मुंह न धोना, कोई परफ्यूम या डिओड्रेंट भी इस्तेमाल ना करना, तो आप कहोगे भाई ये कैसी बात कर रहे हैं, हम तो इतने बास मारते हुए गंदे हो जाएंगे, अपना ही शरीर बर्दाश्त नहीं होगा। तो रोज नहाने से शरीर ताजा हो जाता है। मैं आपसे कहूं अगले 10 दिन खाना ना खाना, आप कहोगे 10 दिन तो बड़ी दूर की बात है। एक सज्जन कह रहे थे मेरे को जब भूख लगती है और उसी समय खाना ना मिले मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और फिर लगता है कुछ भी मिल जाए सही, बस पहले खा लूं तो मेरे को चैन आवे, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। तो 10 दिन आप खाने बगैर नहीं रह सकोगे। जो शरीर स्नान के बगैर नहीं रह सकता, जो शरीर रोज खाना खाए के बगैर नहीं रह सकता, तो इसी शरीर के अंदर मन भी तो है, मन का स्नान भी तो कुछ होना चाहिए और मन का भी कुछ भोजन तो होना चाहिए कि नहीं? मन का भोजन क्या है? मन का भोजन नाम है। मन का स्नान क्या है? ध्यान में बैठना, प्राणायाम करके शांत होकर के बैठना, ये मन का स्नान है। जैसे जो शरीर को स्नान न कराए तो शरीर से बदबू आती है, तो जो मन स्नान नहीं करे तो क्या उस मन से बदबू नहीं आएगी? क्रोध मन की बदबू है, वासना मन की बदबू है, गाली गलौच जुबान गंदी करना ये मन की बदबू है, राग द्वेष करना ये मन की बदबू है। तुम्हारा मन भूखा है, इस भूखे मन को भोजन दे, और मन की भूख मिटती है सिर्फ और सिर्फ सुमिरन से। सिर्फ और सिर्फ सुमिरन से मन की भूख मिटती है। तो सुमिरन करो, और सुमिरन करने की ये जो जुगत है सो सीखो। और जिस दिन तुम सुमिरन करने लग गए, तुम्हारा मन इतना संतुष्ट, तुम्हारा मन इतना रज जाएगा कि फिर राजी हो जाएगा। और तुम्हारा जो मन ये राजी हो जाएगा तो हर हाल में मस्त रहना सीख जाएगा। अभी तुम्हारा मन भूखा है, अभी तुम्हारा मन भूखा है क्योंकि मन को तुमने भोजन नहीं कराया। शरीर को तो रोज करा लेते हो, शरीर को तो दिन में 3 बार क्या 4 बार भी खिलाते हो। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच भी खाते हो, फिर शाम को डिनर भी खाते हो, बीच में समोसे चाट भी खा लेते हो, फिर बीच में ब्रेड पकौड़ा भी आ जाता है। खाते ही रहते हो, खा खा के थकते नहीं हो, पर कभी इस बात का विचार नहीं आया कि मन भी भूखा है और इस मन की भूख को भी दूर करने की आवश्यकता है।
ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है। इसके पहले कबीर कहते, जो जम आए केस गह पटके ता दिन कछु ना बसाएगा। जो जमदूत आए, ये देखिए माइथोलॉजी में, पुराण में सिंबलिज्म की इस्तेमाल होती। ऐसा नहीं कि सचमुच में भैंसे पर बैठ के कोई यमदूत आएगा और तुम्हें बालों से पकड़ के खींच के ले जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जब आदमी के श्वास छूटने वाले होते हैं, आपने अगर किसी को उसके आखिरी श्वासों में देखा है तो आपने ये विटनेस किया होगा कि उसका शरीर तड़पता है सांस लेने को और सांस अंदर जाती नहीं। आप ऊपर से ऑक्सीजन मास्क लगा दो तो भी क्या होगा, डॉक्टर्स वेंटिलेटर लगा देते हैं। कुछ समय तक वेंटिलेटर इस आदमी के लिए सांस लेता है, क्योंकि अब उसका शरीर सांस लेना चाहता ही नहीं है, उसका वो सिस्टम करप्ट हो गया है। तो वेंटिलेटर पे डाल दिया उसको, मशीन चल रही, मशीन उसके लिए सांस ले रही। आप वेंटिलेटर जरा बंद तो करो, तड़प तड़प के शरीर प्राणहीन हो जाएगा। तो जब ये बात बोली, जो जम आए केस गह पटके, ये अंतिम समय में शरीर छूट रहा है, जो उसकी तकलीफ शरीर को हो रही होती है, ये उसको सिंबॉलिकली यहाँ कबीर कह रहे हैं, ता दिन कछु न बसाएगा। तब तुम चाहोगे भी कुछ करना तो कुछ कर नहीं पाओगे। मुझे याद है एक बार मैंने देखा, एक बुजुर्ग श्वास अटके हैं, मरना हो नहीं रहा, इलाज कुछ सफल नहीं हो रहे, घर वाले बैठ के पाठ कर रहे थे उसके आसपास और वो तो बेहोश पड़ा। मैंने कहा, अब ये पाठ का क्या फायदा होगा? जब ये जिंदा था तो बैठ के जुआ खेल रहा होता था। जो सुबह बैठता था ना जुआ खेलने, तो शाम तक उसकी बैठक खत्म नहीं होती थी। आज पड़ा है और घर वाले पाठ कर रहे, महाराज कृपा करो ए देवते। अरे कृपा खुद मांगनी पड़ती है। भूख लगती, हम अपनी रोटी खुद खाते हैं तो हमारे पेट की भूख दूर होती है। ऐसे ही जब प्रभु से कृपा हम मांगेंगे तो हमको कृपा मिलेगी। मेरे बिहाफ पे मेरा मामा चाचा ताया थोड़ी कृपा मांग लेगा। ये कोई मिठाई है क्या? अपनी बात खुद अपने प्रभु के सामने रखनी पड़ती। जिंदे थे तो समय नहीं है, वक्त नहीं है। जिसने जीने का वक्त दिया उसी को याद करने का वक्त नहीं है। कैसा पागल हो गया है यह आदमी, कैसा पागल। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, सुमिरन नहीं करता, बैठ के जप नहीं करता, भजन नहीं करता, किसी जीव पर दया भी नहीं करता, तो मुख चोटा खाएगा, तू बड़ा दुख झेलेगा, तू बड़ी तकलीफ पाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। साध की संगत कर, ऐसे की संगत कर जो सुमिरन के नाम के रस में डूबा है, और बैठ उसके साथ और सीख उससे कि इस रस में कैसे डूबा जाता है, और फिर तू भी डूब जा उस रस में। ये सिर्फ ये आत्मरस, ये ज्ञान रस, ये नाम रस, ये प्रभु के प्रेम का रस सिर्फ संतों महात्माओं की जागीर नहीं है, ये आपकी भी उतनी ही जागीर। जितना हक इस पर मेरा है मेरे प्यारे, उतना ही ये हक आपका भी है। जितना मेरा इस पर अधिकार है, उतना ही अधिकार आपका भी इसके ऊपर है। पर अफसोस इस बात का है, आप अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, इसलिए सोना पसंद है। किसी को बोलो ना सुबह उठ, कह रहे जी बस यही काम औखा है, बाकी जो बोलो कर लूं, सुबह की तो बात मत करिए। जैसी मीठी नींद सुबह लगती है, वैसी मीठी नींद तो रात भर नहीं आती, और आप कहते हो वही त्याग दे, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और अजब बात है ना, ये बहुत सुंदर। मैं एक बड़ा पुराना, ये हम गाया करते हैं भजन,
कि जिसके अंदर परमात्मा प्रेम की लगन होवे, जिसके दिल में परमेश्वर की लगन लगी होवे, उसको नींद नहीं आती। क्यों? परमात्मा के प्रेम का रस जिसने चख लिया है, उस आदमी के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। वो खाना छोड़ सकता है, वो पीना छोड़ सकता है, वो सोना छोड़ सकता है, लेकिन वो अपना भजन नहीं त्यागता। ये लगन लग जाए अंदर। और ये लगन लगती कैसे है? बस ऐसे समझिए, किसी को बिजली का झटका लग रहा हो और कोई जाके उसको पकड़ ले तो बिजली का करंट उसको भी ट्रांसफर हो जाता है, और दूसरे को, तीसरा बंदा पकड़ ले तो करंट उसको भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का करंट एक शरीर से दूसरे शरीर में टच से, स्पर्श से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पहुंच जाता है, ऐसे ही जो लगन का करंट है, जिस दिल में चल रहा हो, उसकी संगत करने से यहाँ से वहाँ भी पहुँचने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा दिल से दिल का संपर्क की जरूरत, बस। प्यार से इस को सुनिए। लगी वालियां नू, लगी वालियां नू नींद नहीं आंदी, लगी वालियां नू है, लगी वालियां नू नींद नहीं आंदी, तेरी किवें नी अख लग गई, तेरी किवें नी अख लग गई, लगी वालियां नू है, लगी वालियां नू नींद नहीं आंदी, लगी वालियां नू है, लगी वालियां नू